हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डाउट। तो दोस्तों, आज हम दूसरे प्रकार के डाउट लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं, देखते हैं वो कौन से डाउट हैं। तो दोस्तों, आज का पहला डाउट है, ये सवाल आपके सामने है। a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों, ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं सोचना है ना समझना है। आपको देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, अगर a+b का होल स्क्वायर आए प्लस a-b का होल स्क्वायर आए तो आपको कुछ नहीं सोचना है। फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन याद नहीं करना है। आपको केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दोस्तों, दो और रख देना है आपको। अगर ये फॉर्मूला हो a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, तो आपको दो और रखना है, और बाकी आपको जो नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही रखना है यहाँ पे ऊपर भी। तो दोस्तों, ये आपका सवाल हो गया। इसको काटना है बराबर में, दो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, दो आपका आंसर हो गया। तो बस इतना सवाल है। और दोस्तों, दूसरा भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें माइनस है। तो माइनस वाला कैसे करेंगे, a+b का होल स्क्वायर माइनस, इसमें प्लस था इसमें माइनस है, तो माइनस वाला जहाँ हो तो वहाँ पे 4ab आएगा। क्या आएगा, 4ab। क्यों आएगा, क्योंकि नीचे भी a इंटू बी है। यहाँ पे जो बटे में होता है वो ऊपर होता है। इसको काट देंगे, बराबर में 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर 4 हो गया। क्यों हो गया दोस्तों, इसका वैसे तो फॉर्मूला होता है इन दोनों का, लेकिन आपको फॉर्मूले याद नहीं करने। आपको केवल इतना समझना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो नीचे भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, प्लस हो जहाँ वहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और माइनस हो जहाँ वहाँ पे ए भी आएगा। तो दोस्तों, आपको बस इतना देखना है। इसमें क्या अलग है, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर। इसमें क्या है, a+b का होल स्क्वायर माइनस, बस माइनस अलग है इसमें, और बाकी a-b का होल स्क्वायर। तो आपको माइनस वाले में 4ab लगाना है, और प्लस वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना है। बस आपका सवाल हो जाएगा। या आप ऐसे देख लीजिए कि नीचे क्या है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ऊपर भी लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटू में 2 आएगा, और इससे जे कटे आएगा तो 2 आपका आंसर। और अगर माइनस में है तो 4ab आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए बी है, ए इंटू बी, ए बी से ए बी कटे आएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। और तीसरा सवाल देखते हैं आज का। दोस्तों, आपको इतने से सवाल करने हैं, आपको कुछ सोचना नहीं है। फॉर्मूले से करोगे आप तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए आप ऐसे करना है। आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल यहाँ ए प्लस और माइनस देखना है आपको, और ये ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपको लगाना है। बस आपका सवाल हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या है, 51 52 53 10 100 तक आपको ये करना है। तो दोस्तों, आपको ये करना है, तो फॉर्मूलों से करोगे तो आपको एक तो याद करने में कठिनाई होगी,
और याद कर भी लिया तो एग्ज़ाम में आप भूल जाओगे। तो इसलिए आपको कुछ नहीं याद करना है, मैं एक सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूँ। सिंपल सा तरीका क्या है, ये है 100 तक गिनती। 100 तक दिया है आपको, 100 तक याद करना है, 100 तक निकालना है। तो 100 इंटू 100 के आगे क्या आता है, 101 बटे में 6 बटे में 6। और नीचे भी आपको यही करना है, माइनस करके 50 इंटू 51 बटे में 6 2। आपको 6 की जगह 2 लेना है। तो 6 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, तो 6 को हटा देता हूँ। तो दोस्तों ये गलत हो गया है, आपको 2 लिखना है बटे में। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको 100 तक जहाँ तक पूछा है उसमें 1 जोड़ के इंटू में करके लिखना है। 100 इंटू 101 बटे 2 माइनस 50 इंटू 51, आपको जो 51 दिया है इसमें से 1 घटा के इंटू में लिखना है। 50 इंटू 51 हो गया बटे में 2 माइनस आपको करना है। और दोस्तों ये प्राकृत संख्याएं हैं, आपसे प्राकृत संख्याएं पूछे तो भी यही आएगा बटे में 2, और नहीं पूछे ऐसे दिया है तो भी आप बटे में 2 ही लिखेंगे। अब देखो इसे करते कैसे हैं। अब करेंगे क्या, अब जैसा कहते हैं काट देंगे, 50 हो जाएगा ये, और ये अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 से करेंगे 1 में तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 550 या 5500। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 50 और 50 आ जाएगा, माइनस लगा देंगे, ये काटेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा 2 127। अब दोस्तों इसे घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 14 में से 7 आएगा तो 7, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 3, तो आपका 3775 आ जाएगा। 3775 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, उसको आपको करना नहीं है, मैंने काट दिया है। तो यहाँ पे बटे में 2 लिखना है, केवल बटे में 2, जी कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी गलत हो गया है तो आपको ये लिखना है 50 50 माइनस 1275, घटाएंगे तो 3775 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या होगा। अब दोस्तों स्क्वायर वाले आएंगे तो स्क्वायर वाले में आपको बटे में 6 लिखना है। अगर प्राकृत संख्याएं पूछे या अगर ऐसे दिया हो, प्राकृत नहीं भी लिखा हो, तो ये प्राकृत संख्याएं ही होती हैं, तो आपको बटे में 2 लिखना है।
और अगर स्क्वायर में आ जाए ऐसे तो आपको बटे में 6 लिखना है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। आपको करना कैसे है वैसे ही करना है जैसे पहले वाला किया था। क्या किया था, 20 तक पूछा है तो 20 में 1 जोड़ देंगे 21, और 20 और 21 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41। तो हो जाएगा 41 और आपको इनटू में लिखना है ये जोड़ के। 20 में 1 जोड़ के 21, 21 और 20 जोड़ के 41, और बटे में आपको 6 लिखना है, और माइनस इसमें भी करना है। और क्या करना है दोस्तों, अब इसका करना है क्या, 11 है, 11 तक पूछा है तो 11 से पहले 10, फिर 1 जोड़ देंगे 11, और 11 और 10 21 बटे में 6। बस आपको काट देना है इसे, काट के आपका हो जाएगा ये 10। तो दोस्तों आपका हो जाएगा ये 70 इंटू 41 माइनस, यहाँ पे भी वही आएगा, 3 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये 3 से जाएंगे तो काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 10 को 5 बार तो यहाँ पे आ जाएगा 55 इंटू 7। अब इसे गुणा कर के माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 28 70 माइनस 35, और 35 38, 385, और बराबर करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या आएगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 6, 8, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 2। तो दोस्तों 2485 आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे करना है, बस आपको कुछ नहीं देखना है। जहाँ तक पूछा है उसमें आपको 1 जोड़ के लिखना है, 20 इंटू 21, फिर 20 और 21 को जोड़ के लिखना है 41, और दोस्तों इनको इंटू में ही लिखना है, बटे में 6। ऐसे इसमें करना है, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 और 10 21 बटे में 6। अब इनको काट लिया, काटने के बाद माइनस करके आपका आंसर आएगा 2485। और दोस्तों ऐसे ही अगला सवाल है, अगला भी ऐसे ही होगा। ये भी स्क्वायर में ही है तो बटे में 6 आएगा इसमें। तो देखते हैं, पहले तो इसे अलग करते हैं। अलग कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों, आप सही है। अलग हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 कॉमन ले लिए, और 2 दाएँ 20, 20 तक पूछा है, ठीक है ऐसे कर दिया। अब दोस्तों क्या आएगा, अब वैसे ही कर देंगे जैसे पहले वाला किया था। 10 तक पूछा है, 10 इंटू 11, 10 में 1 जोड़ दिया 11, और 10 और 11 जोड़ के 21 बटे में 6। और दोस्तों 2 ये कॉमन लिया था और 2 के ऊपर है स्क्वायर, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये 4 अलग हो जाएगा। बस आपको ऐसे करना है और बस काटना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से काटा ये तो 2 बार गया। और दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 77
इंटू 20, तो 14 4 1 14, तो 1540। तो दोस्तों 1540 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे करना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, फॉर्मूले के बारे में कुछ नहीं सोचना है। आपको बस ऐसे करना है कि जहाँ तक पूछा है उसमें एक जोड़ देंगे, फिर उन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 10 इंटू 11, 10 में एक जोड़ा 11, 10 और 11 21। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे। अगर ऐसा आएगा तो ऐसे करेंगे, और पीछे वाला पूछा है तो वैसे करेंगे। जैसे 2 स्क्वायर से पूछा है तो इसके पहले कोई संख्या तो है नहीं, तो इसलिए एक ही बार ये करेंगे। और अगर ये पहले वाले जैसे पूछा तो इसके आगे तो है 11 के आगे 10 है, 9 है, 8 है, तो इसलिए आप पहले वाले का भी ऐसे ही करेंगे। 10 इंटू 11 इंटू 21, और 20 तक पूछा है तो 20 में तो करना ही है आपको। 20 21 इंटू 41। 1 से 20 में तो 1 से 10 भी आता है, तो 1 से 10 का भी 10 को भी घटाएंगे और ये भी घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगर दोस्तों को समझ में नहीं आए तो कमेंट में मुझे बताना क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग। और दोस्तों इसमें लिखा है कि प्राकृत संख्या, तो प्राकृत क्या होती हैं अभी मैंने बताया था। पीछे वाले सवाल में प्राकृत लिखा नहीं था, लेकिन वो प्राकृत संख्याएं ही हैं। जैसे 1 2 3 4 ये क्या है, प्राकृत नेचुरल नंबर। तो बस ये प्राकृत संख्याएं ही तो होती हैं। तो 45 का बताना है तो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है। 45 एक जोड़ के 40। अच्छा, ये स्क्वायर वाला नहीं है तो इसके बटे में क्या आएगा, इसके बटे में 2 आएगा, और स्क्वायर वाला होता तो बटे में 6 आता। आपको इतना ध्यान रखना है। तो बस आपको काटना है 23, और आपको ये काटना है तो आपको निकलेगा 23 और 45 करके आपका आएगा 1035। 1035 आएगा दोस्तों। आप गुणा करके देख लेना, और नहीं तो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ वैदिक विधि से कैसे होता है। 45 और 23 का, तो दोस्तों वैदिक विधि में क्या होता है गुणा कैसे करते हैं, पहले इन दोनों का देते हैं। ये हो गया 5 हासिल 1। अब इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 और 10 22, 23, 3 बचा 2। अब इनका तो 4 दूनी 8 और 10, तो ये आपका हो गया 1035। 1035 आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 1 से 31 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग बताना है आपको। तो सम इसमें दिया है सम, 1 से 31 में सम का पूछा है, तो सम क्या होता है, सम तो होता है 2, फिर 4 और 30 सम। 2 से लेके 30 तक आपकी सम होंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है,
अब कॉमन ले लेंगे तो 1, 2 और 15। ठीक है, क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। तो 2 को कॉमन लिया तो 1 से लेके 15 तक गिनती हो गई। तो आपको क्या करना है, अब जैसे प्राकृत संख्या में कहते हैं, मैंने बताया था आपको 15 तक पूछा है तो 15 इंटू 16, 15 एक जोड़ा 16 बटे में 2 करेंगे। स्क्वायर वाले में केवल बटे में 6 लिखते हैं, और प्राकृत संख्याएं पूछे या प्राकृत संख्याएं में कहीं सम संख्याएं विषम संख्याएं कुछ भी हो तो आपको बटे में 2 ही लिखना है। और 2 तो आपका बाहर है ही, तो 2 से 2 कट आएगा, तो जी आपका कितना हो जाएगा, 0 और 15, 5, 20, 24। तो जी आपका 240 आपका आंसर हो जाएगा। 15 इंटू 16, 240 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, सिंपली बताऊं मैं तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा दोस्तों, सिंपली ट्रिक बताऊं तो आपको 3 अंकों वाली कौन सी संख्याएं होती हैं, 100 से चालू होती हैं और 6 से भी कटना चाहिए, तो 100 तो कटती नहीं है, 101 भी नहीं कटती, 102 कटती है, तो 102 से चालू करते हैं, तो 3 अंकों वाली 102 हो गई पहली संख्या। बस आपको पहले देखना है 102। अच्छा, ये जाती कहाँ तक है, ये आती है 999 तक, तो 999 तक आपको नहीं लिखना, आपको लिखना है 996 तक, क्योंकि 996 6 से भी कटती है और 6 से कटती है वही आपको बताना है, तो 996 लिख देंगे। आपको पहली और आखिरी जो 6 से कटती हो वो लिखना है, बस इसको माइनस करना है, तो 4, 9, 8 बटे 6 से काटना है अपने को, 6 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो 6 से काटना है, तो 6 से काटेंगे तो आएगा आपका 149। अब दोस्तों इसमें आपको +1 जोड़ना है, अपनी तरफ से जोड़ लो या कुछ भी समझ लो, आपको बस 1 जोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा 150। आपका आंसर आ हो गया, बस इतना करना है, काट के आएगा 149, उसमें 1 जोड़ना है 150 हो जाएगा, यही आपका आंसर है, और आपको कुछ नहीं करना। एक तो आपने को जोड़ना है, ठीक है दोस्तों, 102 और 996, तो ये कितनी संख्या हो गई, 149, और 1 जोड़ना है तो 150, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और नहीं तो आप बेसिक से भी देख लीजिए एक बार, वैसे तो किताब में दिया है इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया, बस आपको इतना सा करना है। और फिर भी आपको अगर फॉर्मूले से करना है
तो आप ये वाला लगाइए ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ए क्या हो जाएगा, जो पहली संख्या है 102, एन तो बताना ही है, इंटू डी क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 102 के बाद 101 108 कटेगी 6 से, तो कितना गया फिर 6 संख्याओं का। तो ये डी आपका 6 हो जाएगा। बराबर में 996, तो 102 6n माइनस 6 बराबर में 996। तो आपको दोस्तों 6n बराबर 996 प्लस 6, ठीक है दोस्तों। तो 1002 आपका ये हो जाएगा। और फिर 102 भी जाएगा यहाँ, तो वो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आपको ये कितना आएगा 900 आ जाएगा। अब 6 से काटेंगे तो आपका ये 150 आ जाएगा। आपको इतना बड़ा करना पड़ेगा, और नहीं तो आपको एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको एक ही तो लगाना है, 102 पहली संख्या लिखनी है और सबसे बाद की लिखनी है 996, इनको घटा देना है, जो आए उसमें एक जोड़ दो, बस 2 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा। 150 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके आज के सवाल। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो सवालों में तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उन सवालों को फिर से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। और दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक करके हमें बताएं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए जैसे ही हम वीडियो डालें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।